आज फिर 8 लोगों की मौत कोविड-19 के कारण हुई है। जो जम्मू कश्मीर सरकार का मीडिया बुलेटिन है, उस बुलेटिन के मुताबिक आज 8 लोगों की मौत कोविड-19 के कारण हुई। इसमें से 4 लोग जम्मू डिवीजन से हैं और 4 लोग कश्मीर डिवीजन से हैं। और इसके अलावा 5,394 नए पॉजिटिव केसेस आए हैं, जिसमें से 2,045 केस जम्मू डिवीजन से और 3,349 केस कश्मीर डिवीजन से। दोनों डिवीजनों से आज केसेस के नंबर में कमी देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात ये कि जम्मू में 1700 के करीब आंकड़ा जाने के बाद, 1900 के करीब आंकड़ा जाने के बाद आज एक लंबे समय के बाद आंकड़ा 1204 के पास पहुंचा है। हालांकि अगर हम बात करें तो डोडा से 187 केस, आज बहुत बड़ा नंबर है वहां से केसेस का। उधमपुर से 234, श्रीनगर से 963 केस, बारामुल्ला से 514 केस, बडगाम से 574 केस, पुलवामा से 188, कुपवाड़ा से 267, अनंतनाग से 229, बांडीपुरा से 252, गांदरबल से 51, कुलगाम से 276 और शोपियान से 35 कोविड पॉजिटिव केसेस आए हैं। अगर जम्मू डिवीजन की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा केसेस जम्मू डिस्ट्रिक्ट से हैं, 1204, 234 उधमपुर से हैं, राजौरी से 40 हैं, डोडा से 187 हैं, कठुआ से 34 हैं, सांबा से 71 हैं, किश्तवाड़ से 40 हैं, पुंछ से 15 हैं, रामबन से 121 हैं और रियासी से 99 केसेस आए हैं। टोटल पॉजिटिव केसेस का जहां तक ताल्लुक है वो 44,609 पहुंच गया है आंकड़ा। और जम्मू से जो टोटल पॉजिटिव केसेस हैं उनका आंकड़ा जो है वो 13,542 है और कश्मीर डिवीजन से 31,067 केसेस हैं। अभी भी केसेस का नंबर अगर देखा जाए तो कश्मीर डिवीजन में जम्मू संभाग के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा केसेस हैं। अगर अब मैं बेड्स की अवेलेबिलिटी की बात करूं तो अब 11.59% बेड जो हैं वो ऑक्यूपाइड हैं, यानी 584 के करीब बेड्स इस वक्त ऑक्यूपाइड हैं। अगर कल और आज में फर्क देखा जाए तो कल और आज में लगभग कल 568 बेड्स थे और आज 584 बेड्स हैं। तो अगर 68 और 84 के बीच में देखा जाए तो 16 बेड्स की बढ़ोतरी जो है वो आज के एक दिन में हुई है। लेकिन जहां आज 8 कोविड डेथ्स आई हैं, वहीं पर जब मैं डॉक्टर्स से और डोडा का दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं, डोडा में 187 केसेस जो हैं वो डोडा से आए हैं। जहां तक कोविड पॉजिटिव केसेस का ताल्लुक है उसका नंबर जो है थोड़ा सा कम हुआ है। अब कल देखना होगा कि ये नंबर कहां पहुंचता है। हालांकि डॉक्टरों की अगर मानी जाए, एपिडेमियोलॉजिस्टों की अगर मानी जाए तो वो कहते हैं जो पीक जो है उसको हमने क्रॉस कर लिया है और अब आहिस्ता आहिस्ता केसेस का नंबर कम होना शुरू हो जाएगा, ये वो सभी लोग कह रहे हैं। लेकिन डॉक्टर्स की परेशानी ये है जम्मू डिवीजन में, वो ये कह रहे हैं कि ये जो मौत का आंकड़ा जम्मू डिवीजन में आप ज्यादा बता रहे हैं कि 51 लोगों की मौत और आज 55 हो चुका है। 4 लोगों की मौत आज और जम्मू डिवीजन से हुई है, 4 कश्मीर डिवीजन से हैं, लेकिन जम्मू डिवीजन से 55 लोगों की मौत अभी तक कोविड-19 के कारण पिछले लगभग 18 दिन में हुई है। इसको लेकर डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि कोविड पॉजिटिव पेशेंट तो जरूर हैं, लेकिन आपको और भी कॉजेज मालूम करने चाहिए और सरकार को भी कम से कम ये कोशिश करनी चाहिए कि डायलिसिस का अगर कोई पेशेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में रिपोर्ट करता है और आप उसका रैट टेस्ट करते हैं, वो रैट में पॉजिटिव आता है, वो हॉस्पिटल जो है कोविड डिस्ट्रेस, वो सैचुरेशन गिरने के कारण हॉस्पिटल नहीं आया। वो हॉस्पिटल इसलिए नहीं आया क्योंकि कोविड उसको परेशान कर रहा था। वो हॉस्पिटल आपके पास इसलिए आया क्योंकि उसे डायलिसिस कराना था और आपने डायलिसिस से पहले जब उसका रैट टेस्ट किया, वो रैट में पॉजिटिव आया, आपने उसको कोविड पॉजिटिव में डाल दिया। ये भी डॉक्टर्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि बहुत सारे पेशेंट जिन्हें डायलिसिस की अशद जरूरत है, तमाम कोविड प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए और तमाम कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए और साथ में जितना नॉलेज हम लोगों को अब कोविड के रिलेटेड हो चुका है उसको अगर ध्यान में रखा जाए तो उम्मीद और तवक्का तो ये थी कि डॉक्टर्स डायलिसिस वाले पेशेंट को पहले उसका डायलिसिस करेंगे और उसके बाद उसका टेस्ट करेंगे। लेकिन यहां देखने को बिल्कुल उलट मिलता है। पेशेंट जो ही पहुंचता है इमरजेंसी में, पहले उसका रैट टेस्ट होता है, रैट में जब वो पॉजिटिव आता है तो उसको पहले ही कोविड के खाते में डाल दिया जाता है। डॉक्टर्स को इस पर भी एतराज है। दूसरा, डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि कुछ पेशेंट हैं जो हार्ट फेलियर के पेशेंट हैं। उनमें से किसी एक पेशेंट को लेकर किसी एक डॉक्टर साहब ने मुझे जानकारी दी कि वो DRDO हॉस्पिटल में इस समय वो पेशेंट है। पेशेंट हार्ट फेलियर का है, उसका एक्सरे बताता है कि ये हार्ट फेलियर का पेशेंट है, लेकिन आपने उसको डाल दिया कोविड के खाते में और पहुंचा दिया DRDO।
हालांकि उसको उपचार की जरूरत है और उपचार उसको जो है बेहतरीन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में मिलेगा, उपचार उसको सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मिलेगा, लेकिन आपने डाला उसको कोविड के खाते में। नतीजा ये निकला कि कल हार्ट फेलियर के कारण मान लीजिए वो पेशेंट क्रिटिकल होता है और आपको उसको जीएमसीएच में शिफ्ट करना पड़ता है, तो उसकी जान को खतरे में डाला किसने, ये पहला सवाल होगा। क्या आपको ये नहीं लगता कि अगर कोविड पॉजिटिव पेशेंट है, कोविड पॉजिटिव पेशेंट का ये मतलब नहीं है कि वो हार्ट अटैक करके अगर आया तो आप उसका हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट पहले ट्रीट नहीं करेंगे, पहले आप उसका कोविड ट्रीट करेंगे, पहले आप उसको आइसोलेशन वार्ड में पहुंचाएंगे। यानी पहली जिम्मेदारी डॉक्टर्स की, हालांकि मैं पत्रकार हूं, मुझे ये बताना नहीं चाहिए, लेकिन डॉक्टर्स ये शिकायत कर रहे हैं कि कोई भी पेशेंट अगर आ रहा है, अगर वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के सिम्टम्स के साथ आ रहा है कि उसकी सैचुरेशन गिरी हुई है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, खांसी बहुत भयंकर हो रही है और पेशेंट आपको रिपोर्ट कर रहा है, तो आप उसका कोविड का टेस्ट करते हैं और आप कोविड का टेस्ट करके मालूम करने की कोशिश करते हैं कोविड पॉजिटिव तो नहीं समझा जा सकता है। लेकिन अगर पेशेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के कारण नहीं आया है, अगर पेशेंट ऑक्सीजन सैचुरेशन के गिरने के कारण आपके पास नहीं आया है, बल्कि पेशेंट इसलिए रिपोर्ट कर रहा है क्योंकि उसको हार्ट का कोई सिम्टम है, क्योंकि उसे डायलिसिस कराना है, क्योंकि उसे लिवर का कोई सिम्टम है या किसी और बीमारी में पेशेंट ग्रस्त है और आपके पास आया है, जब पेशेंट आपके पास पहुंचा तो आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? क्या पहली जिम्मेदारी यह है कि आप उसका रैट करके उसको पहले ही कोविड की कतार में खड़ा कर दें, या पहली जिम्मेदारी आपकी ये बनती है कि अगर वो डायलिसिस के लिए आया है तो रैट अगर उसका आप कर भी रहे हैं तो उसके बाद पहले उसका डायलिसिस होना चाहिए। अगर आपके पास पेशेंट आया हुआ है कार्डियक अरेस्ट का, तो क्या करेंगे आप उस मामले में? हार्ट फेलियर का पेशेंट है, उस मामले में क्या करेंगे? क्या आपको नहीं लगता कि इसमें एक टीम मैनेजमेंट होनी चाहिए थी? टीम मैनेजमेंट से मेरा मतलब यह है कि अगर कोई भी पेशेंट आपके पास आता है, वो जब रिपोर्ट करता है तो उसके सिम्टम्स को ध्यान में रखते हुए, उस पेशेंट की बीमारी को ध्यान में रखते हुए डायग्नोसिस होना चाहिए और उस पेशेंट की बीमारी को ध्यान में रखते हुए उसे कोविड, मान लीजिए कोविड पॉजिटिव भी है, तो क्या कोविड पॉजिटिव पेशेंट का आप डायलिसिस नहीं करेंगे? क्या कोविड पॉजिटिव पेशेंट का, मान लीजिए उसे बाईपास की जरूरत है, तो क्या बाईपास नहीं होगा कोविड पॉजिटिव पेशेंट का? मान लीजिए कोविड पॉजिटिव पेशेंट आपके पास लिवर की कोई तकलीफ लेकर आया है, तो क्या लिवर की तकलीफ को पहले देखा नहीं जाएगा और पहले उसका कोविड टेस्ट करके उसको आइसोलेशन वार्ड में भेजा जाएगा? इन सब चीजों पर नजर रखने की जरूरत है। हार्ट पेशेंट के केस में तो ये कहा जाता है कि सारे मतलब आधा घंटा गोल्डन मोमेंट्स होते हैं। वो गोल्डन मोमेंट्स में पेशेंट आपके पास पहुंचा, आपने पहले किया कोविड का टेस्ट, फिर आया वो कोविड पॉजिटिव, फिर कहा आप जाइए आइसोलेशन में। तो आपको नहीं लगता कि ये जो प्रक्रिया आप अपना रहे हैं ये सही प्रक्रिया नहीं है? और डॉक्टर्स ये कहते हैं इसी के कारण और उसके बाद डॉक्टर्स एक और चीज कहते हैं, वो ये भी कहते हैं कि सरकार जब आंकड़ा बनाती है, मान लीजिए कोई एक एक्सीडेंट विक्टिम आया, उसका एक्सीडेंट हुआ है, वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में पहुंचा, आप पहले उसका कोविड टेस्ट करते हैं और बाद में उसकी मौत तो होती एक्सीडेंट के कारण है, लेकिन डालते आप उसको क्या कहते हैं कोविड के खाते में है। इसीलिए अलग अलग राज्यों में जब कोविड के कारण लोगों की मौत हुई तो मौत का आंकड़ा था कम, लेकिन जब बाद में क्लेम्स की बारी आई, सरकार ने कहा कोविड के कारण जिन लोगों की मौत हुई है हम उन लोगों को क्या कहते हैं क्लेम देंगे, हम उन लोगों को बेनिफिट देंगे। तो जब बारी आई क्या कहते हैं क्लेम की, तो क्लेम का नंबर हो गया जंप। जब क्लेम का नंबर हो गया जंप, तो आपने कहा जी ये जंप कैसे हुआ? क्योंकि ये गलतियां जो आज आप कर रहे हैं, यानी कार्डियक अरेस्ट अगर किसी पेशेंट को हुआ है, कोविड साथ में है, तो कोविड को लेकर डॉक्टर्स की जितनी जानकारी आज है, उस जानकारी के होने के बावजूद भी अगर इस तरीके से मेडिकल कॉलेज गलतियां करता रहेगा तो मौत का आंकड़ा रोज आपको बढ़ता ही नजर आएगा। कोविड के कारण मौत का मतलब यह हो गया कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भयंकर है। उस रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में पेशेंट जो है हॉस्पिटल पहुंचा और डिस्ट्रेस के कारण जब आपने उसको इलाज करना शुरू किया और उसके बाद जो है पेशेंट जो है सैचुरेशन गिरने के कारण कोलैप्स कर गया, तो मान लीजिए कोविड की डेथ हो गई। लेकिन मान लीजिए कोविड के कारण, जैसे कहा जाता है कि आपका ब्लड जो है, ब्लड में भी दिक्कतें आ सकती हैं और उसके कारण एक मेजर कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, लेकिन जरूरत उस समय क्या है? जरूरत उस समय उस पेशेंट को इलाज की है, उस पेशेंट को उस समय ये बताना कि आप कोविड पॉजिटिव हैं और आप पहले आइसोलेशन में जाइए, फलां जगह जाइए, फलां जगह जाइए। मुझे लगता है इस अप्रोच को बदलने की जरूरत है ताकि कम से कम लोगों को ये पता चले कि कोविड के कारण, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के कारण और कोविड की ही वजह से कितने लोगों की मौत हुई है, वो आंकड़ा कम से कम साफ साफ लोगों के सामने आए।